नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। दोस्तों, एक इच्छा जो हर भक्त के मन में होती है कि उसे भगवान के दर्शन हो जाए, उसे अपने इष्ट के दर्शन हो जाए, चाहे स्वप्न में ही हो जाए या फिर प्रकट रूप में, साक्षात रूप में उनका कुछ अनुभव हो जाए। ये भावना हर भक्त के मन में होती है। वैसे तो ये पूरा जगत ही ईश्वरमयी है। ये बहती हुई हवा, खिले हुए रंग बिरंगे फूल, खुला आसमान, पक्षियों का कलरव, ये सब ईश्वर का साक्षात रूप है जो हर पल हर समय हमारे समक्ष मौजूद है। इसी प्रकार एक भक्त को उसकी पूजा के दौरान भी कई बार ईश्वर संकेत देते हैं, ये बताने के लिए कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ और मैंने तुम्हारी पूजा स्वीकार कर ली है। बस दोस्तों, इन संकेतों को समझने की ज़रूरत होती है, महसूस करने की ज़रूरत होती है। तो आज इस वीडियो में हम उन्हीं संकेतों के बारे में बात करेंगे जिनसे आप ये जान पाएंगे कि जो साक्षात भगवान है वो आपके आसपास है और आपको ईश्वर बस मिलने ही वाले हैं। लेकिन उन संकेतों को जानने से पहले दोस्तों, अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और हमारे चैनल की वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। और वो लोग जो अक्सर हमारे चैनल की वीडियो देखते तो है लेकिन उन्होंने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, उन सभी से भी मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक दे, कमेंट करें। आपके कमेंट हमें मोटिवेशन देते हैं दोस्तों कि हम आपके लिए और भी अच्छी वीडियो बनाकर लाए। वीडियो को अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं उन संकेतों के बारे में। दोस्तों, पहला संकेत है कि कई बार पूजा के समय जब आप ज्योत जलाते हैं तो ज्योत बहुत तेज़ी से जलने लगती है और दीपक की लौ ऊपर की ओर बढ़ने लगती है। यानी दीपक की लौ सामान्य रूप से ज़्यादा प्रकाशित होती है और कई बार एक से ज़्यादा फूल इस लौ में नज़र आते हैं। और कई बार ज्योत इस प्रकार से तेजी से जलती है जैसे हवन की अग्नि प्रज्वलित होती है या फिर जो धूप आपने भगवान को अर्पित किया है उसका धुआं जो है बहुत तेजी से भगवान की मूर्ति की ओर जाता है। दोस्तों, दीपक की लौ का तेजी से जलना, अचानक ऊपर की तरफ भभक भभक कर जलना, दीपक की लौ में फूल बनना, ये सब इसी दैवीय कृपा के संकेत है। और अगर ऐसा होता है तो समझ जाइए कि ईश्वर साक्षात आपके आसपास मौजूद है। अब जानते हैं दूसरा संकेत। दोस्तों, दीपक की लौ में अगर त्रिशूल की आकृति आपको नज़र आती है या किसी फूल की आकृति आपको दिखाई देती है, ओम बना हुआ नज़र आता है, या कई बार भक्तों को दीपक की लौ में दिव्य चेहरे की आकृति नज़र आती है या हाथ की बनी हुई कोई आकृति नज़र आती है, तो अगर ये सब कुछ आपकी पूजा के दौरान आपके साथ हो रहा है तो ये संकेत है कि आपकी पूजा ईश्वर ने स्वीकार कर ली है और ईश्वर की कृपा आप पर भरपूर बरस रही है। इसके अलावा धूप या अगरबत्ती के धुएं में भी अगर आपको कोई शुभ चिन्ह, शुभ प्रतीक कई बार नज़र आ जाते हैं जैसे ओम की आकृति, त्रिशूल की आकृति, चंद्रमा या फिर आँखों की आकृति, फूल की आकृति आपको नज़र आती है, तो आप समझ ले कि भगवान आपको अपना आशीर्वाद दे रहे हैं और आपको संकेत दे रहे हैं कि मैं आपकी पूजा से बहुत प्रसन्न हूँ। अब बात करते हैं तीसरे संकेत के बारे में। दोस्तों, जब हम प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं, साधना करते हैं तो हमारा आभा मंडल कई गुना बढ़ जाता है। एक दिव्य ऊर्जा का निर्माण हमारे चारों ओर होने लगता है। जितना हम ज़्यादा भक्ति करते हैं उतना ही प्रभावी हमारा आभा मंडल होता जाता है और यही ऊर्जा जो है हमें ईश्वरीय ऊर्जा से जोड़ती है। हमारी पूजा ईश्वर तक पहुंच जाती है और ईश्वरीय कृपा इसी ऊर्जा के माध्यम से हम तक पहुंचती है। और इसी वजह से जब आप पूजा पाठ में बैठते हैं तो आपको भीनी भीनी सुगंध का एहसास होता है। आपको ऐसा महसूस होगा जैसे इत्र की खुशबू या मानो फूलों की खुशबू आपके चारों तरफ से आ रही है और आपका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। अगर ऐसा है तो समझ लीजिए कि ईश्वर साक्षात आपके घर में विराजमान है।
आपके आसपास दिव्य शक्तियाँ है, आपके इष्ट आपके साथ है और सकारात्मक ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा आपके जीवन को प्रकाशमय कर रही है। क्योंकि हमारे आसपास यदि कोई दिव्य ऊर्जा उपस्थित होती है तो वो अपनी उपस्थिति का संकेत सुगंध के माध्यम से भी कई बार हमें देती है। चौथा संकेत दोस्तों जो ईश्वरीय कृपा का है, जो पूजा में आपको प्राप्त होता है कि जब आप गहरी भक्ति में डूबे हुए होते हैं या गहरे ध्यान में जब आप गए हुए होते हैं तो आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती है। ये मंदिर की घंटी की आवाज़ भी हो सकती है, शंख की आवाज़ भी हो सकती है, बांसुरी की आवाज़ या फिर पायल की आवाज़, चूड़ियों के खनकने की आवाज़। इस तरह की आवाज़ें अगर आपको पूजा के समय सुनाई देती है या किसी की स्पष्ट आवाज़ आपके कानों में पड़ती है, जैसे मानो कोई आपसे कुछ कह रहा है और कहा हुआ जो आपको स्पष्ट समझ में भी आता है, और अक्सर ऐसा आपके साथ ये ब्रह्म मुहूर्त के समय हो रहा है, तो दोस्तों आप बहुत ही भाग्यशाली है कि अगर ये आपको अनुभव आपकी पूजा के समय, ध्यान के समय हो रहे हैं, क्योंकि ये ईश्वरीय कृपा का और साक्षात ईश्वरीय शक्तियों का आपके आसपास होने का एक बहुत ही प्रभावशाली संकेत है। तो जो भी संकेत आपको पूजा के दौरान मिलते हैं तो उस पर मनन करें, उसे समझने की कोशिश करें और ये समझे कि ऐसा अक्सर एक भक्त के जीवन में हर समय नहीं होता। ईश्वर आपसे प्रसन्न है, आपकी भक्ति से बहुत संतुष्ट है, इसलिए आपको इस प्रकार के अनुभव हो रही है। साक्षात दैवीय शक्तियाँ आपके आसपास है। और दोस्तों पांचवा संकेत जो दैवीय शक्तियाँ, ईश्वरीय शक्तियाँ आपको पूजा के समय अपनी उपस्थिति का देती है, वो ये है कि जब आप गहरी भक्ति में डूबे हुए होते हैं, अपने भाव में डूबे हुए होते हैं, तो आपको लगता है कि जैसे किसी ने आपको स्पर्श किया है, आपको छुआ है, लेकिन जब आप आंखें खोलते हैं तो आपको कोई नज़र नहीं आता। आप अपने ध्यान में होते हैं, ध्यान में लीन, या फिर अक्सर रात में जब आप सोए हुए होते हैं तब भी आपको इस प्रकार के अनुभव होते हैं कि जैसे कोई आपको स्पर्श करके गया है। तो ये दैवीय शक्तियाँ होती है जो आपके आसपास, जिन्होंने अपनी ऊर्जा का घेरा बनाया हुआ होता है। ज़्यादातर ये स्पर्श ब्रह्मरंध्र के आसपास या आज्ञा चक्र के आसपास आपको महसूस होता है। आपको लगता है कि कहीं आपके आसपास कोई मौजूद है, किसी की उपस्थिति का आपको अनुभव होता है। कभी तेज स्पंदन आपको आज्ञा चक्र में होता है और ब्रह्मरंध्र में भी यही स्पर्श आपको कई बार महसूस होता है। दोस्तों कई बार आपको अपने चेहरे की मांसपेशियों का खिंचाव भी महसूस हो सकता है और आपका पूरा अस्तित्व आनंद के सागर में उस समय डूब जाता है। एक दिव्य आनंद की लहर आपको अपने अंदर से आपको उठती हुई महसूस होती है। ये वो संकेत होते हैं, वो क्षण होते हैं दोस्तों, जब इष्ट आपके भगवान जो है, जिनकी आप पूजा कर रहे हैं, जिनका आप ध्यान साधना कर रहे हैं, उनकी ऊर्जा आपके आसपास मौजूद होती है। भक्ति का उच्चतम शिखर होते हैं ये अनुभव, और एक भक्त के जीवन की अक्षत पूंजी एवं खजाना होते हैं ये अनुभव। ये अनुभव बताते हैं कि यदि आप अपना सर्वस्व ईश्वर पर, अपने इष्ट पर न्यौछावर करते हैं तो ईश्वर भी आपको, आपकी भक्ति को संपूर्ण रूप से खुले हृदय से स्वीकार करते हैं और आपको अपनी ऊर्जा का एहसास कराते हैं कि आपके आसपास उनकी ऊर्जा है। दैवीय शक्तियाँ आपके बिल्कुल करीब है। आशा करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। दोस्तों अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और हमारे चैनल पर और भी वीडियोस हैं उन्हें भी जाकर ज़रूर देखिएगा। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक और नई जानकारी के साथ एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक पथ पर आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।